खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं कई रोज़ के बाद, कई दिनों के बाद आप लोगों के सामने आने का मौका मिला। आज लेकिन एक ऐसे टॉपिक को लेकर, एक ऐसे मज़मून को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ कि आप लोग जानते हैं आज सोशल मीडिया का ये दौर है और इस दौर के अंदर हर एक आदमी आज अपनी सलाहियतें और अपनी टैलेंट को, अपने हुनर को दिखाने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने वाहवाही के लिए न जाने कैसे कैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है और आज जो है सोशल मीडिया पर अपने नाम का डंका बजाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनियावी लाइन के अंदर दुनियावी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी शोहरत को कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीन की आड़ में और दीन के नाम पर कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखते हैं, सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को वायरल कराने के लिए एक ऐसी चीज़ को इख्तियार करते हैं जिससे लोग उनके तरफ माइल हो जाए, लोग उनके तरफ लोगों का रुझान हो जाए और लोग उनके टैलेंट को देखकर, उनके हुनर को देखकर उनकी वाहवाही करें, उनकी तारीफ़ करें और उनको बड़ा समझें। आइए नाज़रीन, आज एक ऐसी बात को लेकर हम आपके सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ही मशहूर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि कुछ दिनों के अंदर जो है कुछ ऐसे हरकतों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से मशहूर होने वाले एक शख्स के बारे में आज मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ। नाम आप जानते हैं, आपने टाइटल पर भी नाम देखा होगा और आपने जो थंबनेल है उसके ऊपर भी देखा होगा कि हम किस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स है जो शहर पूना से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आप जब इनके बातों को सुनेंगे और आप जब इनकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये आदमी, ऐसा महसूस होता है कि किसी मदरसे का फाजिल तो छोड़िए, बल्कि ये किसी आम आदमी के लहजे के अंदर आम आदमी से बात करने के भी काबिल नहीं। एक ऐसा आदमी है। अब आइए नाज़रीन, हम थोड़ी सी उसके बातों पर गौर करते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है ये चीज़ों को ज़्यादा केयर नहीं किया करते थे, इसके बारे में हम कुछ भी ख्याल नहीं किया करते थे। हमारे कई दोस्तों ने कहा कि हम इनके बारे में कहते हैं, हमने कहा कि छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बात आई हमारे अकाबिरीन के ऊपर, हमारे बड़ों के ऊपर जब बात आती है तो हमें ताज्जुब होता है कि एक ऐसा शख्स जो अपने नाम के आगे बल्कि नाम के पीछे दोनों जानिब से अच्छे अच्छे अलक़ाबात लगाता है और उन लोगों को जो ख़वास के ज़ुमरे में आते हैं, उलमाए किराम के ज़ुमरे में आते हैं, उन लोगों को बदनाम करने का काम करता है। एक ऐसा शख्स है। आइए नाज़रीन, अभी हम गौर करते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो शाया की और उस वीडियो के ऊपर टाइटल भी डाला, उसके थंबनेल के ऊपर भी एक ऐसा शोशा उन्होंने छोड़ा और उसके ऊपर डाला कि अकाबिर परस्ती और हमारी कौम के खस्ता हालात का जो है तो ज़रिया। ये टाइटल या ऐसा कुछ उन्वान डालकर, ऐसा कुछ इस जैसा मिलता जुलता उन्वान डालकर उन्होंने एक वीडियो शाया की और उसमें लोगों से कहा कि आज लोग जो है तो अकाबिर परस्ती के अंदर लगे हुए हैं और उनके अल्फाज को जैसे हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं वीडियो उनके चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा कि आज लोग जो है तो अकाबिरीन की इतनी जो है तो वाहवाही करने में लगे हुए हैं कि वो कुरान और हदीस को छोड़कर अपने अकाबिरीन की ज़्यादा जो है तो खिदमत कर रहे हैं। आता है, लेकिन ये ऐसे जो घड़े हुए अकाबिर है, घड़े हुए जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा बन के बैठकर उम्मत को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ऐसे जो अकाबिर है, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी उसी में लगाई, मुसलमानों को ऐसे शख्सियतों से जोड़ो और शख्सियत परस्ती के चक्कर में, इसको शख्सियत परस्ती कहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे उनके घड़े। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने किसी बड़ों को ऐसा नहीं देखा कि वो अपनी ज़ात की तरफ जोड़ते हैं, लेकिन ये साहब मौसूफ़ के जो है बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अकाबिर हमारी ज़ात की तरफ जोड़ते हैं। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये सरासर बहुतान बांधे जा रहे हैं। असल में ये कहना चाहूँगा कि हमारे अकाबिरीन की जब बात आती है ना, तो आज हमारा काम है कि इस जो है ऐसे चेहरों का हम इंकिशाफ करें, ऐसे चेहरों को सामने लाकर बात करें। ये कहते हैं कि भाई अकाबिर जो है तो अपने ज़ात की तरफ जोड़ते हैं और आगे थोड़ा थोड़ा ये कहने लगे कि इनके शागिर्द और इनके चेले और इनके ऐसे अल्फाज जो है आप सुनो वीडियो के अंदर। ये कहते हैं कि भाई इनके चेले जो है तो गली गली कूचों कोचों के अंदर है और ये जो है तो अगर इनके खिलाफ कोई बात करता है तो ये ISIS का एजेंट उसको करार देते हैं और उसको जो है तो मुल्क का बागी कहते हैं, RSS का एजेंट कहते हैं, ये सब बातें। तो मैं एक बात यहाँ पर ये नुक्ते की बात कहना चाहूँगा कि असल जो है तो मौसूफ ये नहीं बतला रहे कि अपने दिल के अंदर क्या बात है, असल ये चिढ़ इनको किससे है
उसका नाम लेकर ये जाहिर नहीं कर रहे। ये जो है तो जिसे कहते हैं ना अंदाजे में तीर मारना, तो ये अंदाजे में तीर मार कर ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये सब के सब ऐसे ही हैं। तो मैं इससे जो साइड इफ़ेक्ट है, सबसे बड़ा नुकसान ये बताना चाहूँगा कि अगर मौसूफ़ इसी तरीके से जो है तो मनगढ़ंत और दिल की जो है तो अपने दिल की भड़ास को वीडियो का नाम देकर और इस्लाह मुआशरा का नाम देकर अगर चलाते रहेंगे ना, तो लोग अपने अकाबिर से वज़न होने का लोगों का इम्कान है। तो आप जाहिर करें, आप बतलाइए कि आप किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। हम भी अगर हम तहक़ीक़ करेंगे, हम देखेंगे कि भाई आपने जिनके बारे में कहा, और आपने ये भी नहीं कहा कि कुछ जो है तो उलमाए किराम या कुछ जो है तो निचले दर्जे के मौल्लिमीन मुझ जैसे जो है तो कुछ नाकारा, ऐसा भी आपने नहीं कहा। आपने अकाबिर का टाइटल डाला है। तो आप ज़रा अल्लाह से डरिए, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर लाइए। अब अकाबिरीन का नाम लगा कर कह रहे कि अकाबिर परस्ती, कौन आपको कह रहा है? किसने आपको कहा कि आप जो है तो हमारी ज़ात की तरफ जुड़िए? आप हमको बतलाइए। दूसरी बात, ये पहला आपने जो है तो वीडियो आप जो है तो उसको देख सकते हैं कि उन्होंने मौसूफ़ ने ये जो है तो अकाबिर परस्ती के नाम से, अकाबिरीन की परस्ती के नाम से जो है तो वीडियो बनाया, और आगे जो है तो कहने लगे कि हम जो है तो अकाबिर की जो है तो जितना मानना चाहिए, एक होता है एतराफ़ और एक होता है अकाबिर की अंधभक्ति, और ये ना जाने कैसे कैसे उनके अल्फाज हैं, उनके ज़ुबान के, उनके लहजे के अंदर उनको ही जचते हैं, हमको तो वो नहीं आते। खैर, दूसरी बात, जो आज की वीडियो बनाने का आज हमारा ख़ास जो मकसद हुआ, कदम उठा, वो इस वजह से है कि इन्होंने आलम इस्लाम के बहुत ही बड़े अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत, बड़े आलिम दीन, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े आलिम दीन हैं, अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत है, मुफ़क्किर इस्लाम है, और न जाने कैसे कैसे अलक़ाबात, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सारी दुनिया ने, जिनको सारी दुनिया ने नवाजा, सारी दुनिया ने जो है तो इनको टैलेंटेड पर्सन इन दी वर्ल्ड जो है तो ख़िताब से नवाजा, और सारी दुनिया ने तस्लीम किया, बज़ुबान हाल सारी दुनिया जिनको तस्लीम करती है। कैसे शख्स के बारे में ये मौसूफ़ की अभी वीडियो आई है गुज़िश्ता कल, और जिनका नाम जो है हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम अअज़्ज़हुमुल्लाहु तआला, हज़रत के बारे में इन्होंने वीडियो शाया की। और मैं आपको जो है तो शुरू से इब्तिदाई बात से ये बात बताना चाहूँगा कि मौसूफ़ का जो रुझान है, जो नज़रिया है, वो है क्या। सबसे पहले आप जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर कई बरसों से जो है तो वो तो चालू ही है, वो जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़लस्तीन को जो है तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया इसराइल ने, और माशाल्लाह फ़लस्तीन के अंदर जश्न भी मनाया गया। तो हम ये तमाम बातें जानते हैं, ये तमाम बातें हमको मालूम है, हम तमाम ये बातें जानते हैं। उस वक्त में जो हमास है, हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, और इसराइल से लड़ झगड़ कर जो है तो फ़लस्तीन के बारे में और ख़ुसूसन बैतुल मक़दिस के बारे में जो तो अपने हक़ का मुतालबा किया। तो उस वक्त में मौसूफ़ का ये कहना है कि हमास जो है तो ISIS के एजेंट हैं, हमास इसराइल की तंजीम है, और न जाने कैसे कैसे बातें इन्होंने घड़ी हैं और इनके चैनल के ऊपर इन्होंने अपलोड की है, और कई ज़्यादा जो है तो इन्होंने अल्लाह को मालूम किस चीज़ के लिए, और बज़ाहिर तो हमको नज़र आ रहा है कि शोहरत के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए ये जो है तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब तमाम अकाबिरीन और तमाम बुज़ुर्गान दीन, बल्कि हमको एक आलिम दीन ऐसे महसूस नहीं हुए, एक ऐसे आलिम दीन नहीं मिले जिन्होंने हमास के जो है तो मुखालिफत में कोई वीडियो बनाई हो, बल्कि सब ने हमास के मुजाहिदीन के लिए दुआ की है। आप मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम के ऊपर इसलिए आपने वीडियो बनाई है, इसलिए कि मुफ्ती तक़ी साहब ने अपने दुआओं के अंदर हमास को याद रखा, और हमास के बारे में जो है तो मुफ्ती तक़ी साहब ने उनको मुजाहिदीन को बड़ी दुआएँ दी। अब आप ये कहते हैं कि कराची के अंदर मौसूफ़ का जो है तो वीडियो वायरल हुआ, और कहने लगे कि कराची के अंदर रोज़ाना के जो है तो 20 से 30 कत्ले आम होते हैं, और इन्होंने एक और जो है तो बहतान बांधने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि मुफ्ती तक़ी साहब दामत बरकातुहुम के ऊपर जो है तो इससे पहले कराची के अंदर अटैक हुआ, बल्कि जानलेवा हमला हुआ, और मुफ्ती तक़ी साहब उससे जो है तो बच निकले। और आगे मौसूफ़ ने कहा कि मुफ्ती तक़ी साहब मजबूर हैं, और मजबूरी के बिना पर हमास की तायीद उन्होंने की है, और हमास के लिए दुआया कलिमात उन्होंने अपनी ज़ुबान से निकाले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरासर एक बहतान है, और मुफ्ती तक़ी साहब आज़हुमुल्लाह ताला के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब ज़रा गौर कीजिए, जो आदमी तमाम दुनिया की रहबरी करता है, तमाम दुनिया की रहनुमाई उसके ज़िम्मे है, तमाम उलमा अवाम व ख़वास उनके तरफ जिनकी नज़रें लगी हुई है तमाम की, वो आदमी मजबूरी में कुछ अल्फाज कहेंगे, ये सोचने वाली बात है। मौसूफ़ कहते कि इन्होंने मजबूरी में कहा। अब अल्लाह रहम करें,
किस मजबूरी में? आपके पास होंगी मजबूरी, जो हक़ है। आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं बज़ुबान हाल, आपकी बातों से यही लगता है कि मुफ्ती तकी साहब जो कि पूरे दुनिया के दौरे पर होते हैं, मुफ्ती तकी साहब जिनको पूरी दुनिया ने जो है तो आकिल तस्लीम किया है, मुफ्ती तकी साहब हमारे बड़े हैं, हम तमाम जो है तो उलमाए देवबंद और खुसूसन उलमाए देवबंद और पूरे दुनिया के उमूमन जो है तो पूरे दुनिया के उलमाए किराम और पूरे दुनिया के अवामुन नास जो है तो मुफ्ती तकी साहब की इज़्ज़त को, ताज़ीम को, तकरीम को जो है तो तस्लीम करती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमास के बारे में मुझको ज़्यादा इल्म है, मुझको अच्छी मालूमात है मुफ्ती तकी साहब के मुकाबले में, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कैसा आप शोशा छोड़ रहे हैं? ताज्जुब होता है आपके बातों पर। आप ये कहते हैं कि भाई मुफ्ती तकी साहब ने मजबूरी में कहा, किस मजबूरी में कहा? आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम। आप जो है तो ये बतलाना चाह रहे हैं कि हमको ज़्यादा इल्म है, हम जो है तो समझदार है, ये आप कहना चाह रहे हैं। और आगे मैं ये बात कहूँगा, बल्कि मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगा कि मौसूफ़ के अल्फाज हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी साहब अहमद फ़यूज़ के मुताल्लिक़ क्या है। आप एक मरतबा ख़ुद भी समात फरमाइए। ये मौसूफ़ का कल ही का बयान जो है आया है, बल्कि ये दिली जो है तो उनके भड़ास है, जिसको बयान का नाम देकर, इस्लाह मुआशरा का नाम देकर जो है तो मौसूफ़ हमेशा जो है तो वायरल करने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ी सी आखिर के जो इस वीडियो है, ये वीडियो जो है तो इनके चैनल के ऊपर मौजूद है। अब इस वीडियो के ऊपर आप टाइटल भी देख सकते हैं क्या डाला हुआ है, मुफ्ती तकी उस्मानी ने हमास के लिए दुआ क्यों की, सनसनी खेज़ इंकिशाफ इनकी नज़र में। अब आइए आखिर के जो कुछ सेकंड्स हैं वो वीडियो में आपके सामने लगाकर आपको सुनाना चाहूँगा कि इन्होंने क्या कहा। आप खुद भी बगौर समात फरमाइए। खाली फालतू की बातें है, ये दीन धर्म इस्लाम और ये सब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ अपने अगराज और अपने मफादात से ऊँचा की कोई चीज़ नहीं है ऐसे लोगों के नज़दीक। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हज़रत शेखुल इस्लाम जानते हैं, एक मरतबा पूरी गाड़ी छलनी हो चुकी है, दूसरी बार उनको नहीं कराना है, इसलिए भाई पब्लिक के सेंटिमेंट्स किधर है, चलो अपन भी उधर। ये है, ये मसला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना, मौसूफ़ ने कहा कि शेखुल इस्लाम ये जानते हैं एक मरतबा पूरी गाड़ी छलनी हो चुकी है, अब दूसरी मरतबा नहीं करानी है, इसलिए पब्लिक के सेंटिमेंट्स किधर है, यानी पब्लिक का रुझान किधर है, अब उन भी उधर ही चलो। ये अल्फाज हैं इनके। अब बताइए, जो आदमी हमारे बड़ों को, मुफ्ती तकी साहब जिनकी पूरी दुनिया ताज़ीम करती है, उनकी कदर इसके दिल में नहीं है, तो आप लोग इनके बातों पर कैसे आ सकते हैं? तो हमारी ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि आज जो है तो आज हमारा ये काम है कि ऐसे लोगों की हम बिल्कुल बायकाट करें, ऐसे लोगों की मुखालिफत करें, इनके बातों में और इनके झांसों में बिल्कुल ना आए, बल्कि आप उन लोगों की पैरवी करें। ये मौसूफ़ को ये भी नहीं मालूम कि हमास के मुताल्लिक़ इंडिया के, मैं तो मुफ्ती तकी साहब तो हमारे बहुत बड़े सबसे बड़े दुनिया के अगर आलिम दीन इस वक्त में कोई मौजूद होगा तो अल्लाह को बेहतर मालूम है, लेकिन हमारी नज़र में जो हमने देखा है वो मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुम है। इंडिया के मौलाना सज्जाद साहब नोमानी जैसी शख्सियत जो है तो हमास के लिए दुआएं करते हैं, मुजाहिदीन को दुआओं से नवाजते हैं। तो मौसूफ़ ये कहना चाह रहे बज़ुबान हाल की इंडिया के भी जो अकाबिरीन हमारे उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, और इसी तरीके से मुफ्ती तकी साहब और इस तरीके से जितने भी अकाबिरीन दुआएं कर रहे हैं वो तमाम से ज़्यादा मालूमात और इल्म इन साहब को है। तो मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप इन साहब का बिल्कुल पुरजोर बायकाट करें, इनकी वीडियोज़ को जो है तो आप बिल्कुल ना देखें। अब ये जो वीडियो इन्होंने डाली है मुफ्ती तकी साहब की, आप खुद इसका साइड इफेक्ट देखें। कोई भी आदमी, मुझको मालूम है, मैं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ इसके बाद लोगों के कमेंट्स क्या आ सकते हैं, लोगों का इसके बारे में क्या तबसरा हो सकता है, मुझको मालूम है। इसके बावजूद मैं अगर ऐसी हरकत करता हूँ तो ये मेरी नालायकी है, ये मेरी नालायकी है, ये अहमकाना हरकत है। मौसूफ़ को मालूम है कि मुफ्ती तकी साहब के बारे में मैं अगर वीडियो डालूंगा तो लोगों का क्या नज़रिया और क्या रुझान, उनके ताल्लुक से क्या इमेज लोगों के नज़रिए के अंदर बैठेंगी। आप देखिए इसके ऊपर इतने कमेंट्स हैं, और कमेंट्स के अंदर बस कमेंट्स का निचोड़ मैं आपके सामने रखूंगा कि यही बात बतलाई जा रही है। कोई कह रहा है कि हमारे अकाबिर क्या डर गए हैं, कोई कह रहा है कि हक़ गोई वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अब देखिए उस कमेंट्स के ऊपर भी देख सकते हैं आप। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को आप ख़ुद भी आप ऐसे लोगों से बचें, अपने तमाम जो है तो मुताल्लिक़ीन को ऐसे लोगों से बचाएं, जो लोग इनके जासे में पड़ चुके हैं, जो इनके चाल में आ चुके हैं, उनको भी बचाएं। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है तो मुकम्मल अकमल कामिल ईमान के साथ जो है तो दुनिया से मौत अता फ़रमाए, दुनिया से हमारा ख़ात्मा फ़रमाए, ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ अता फ़रमाए, आमीन। इंशाअल्लाह आगे अगर ऐसी कोई और बात आती है तो आपके सामने बिल्कुल हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इदारा रहे बड़े इंसानियत तो सबको प्यारा।